Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Dildar Hashmi and today we will study about clavicle. आज हम लोग clavicle जो एक अपर लिम्ब की बोन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जो है इसमें साइड डिटर्मिनेशन देखेंगे कि किस साइड का है, लेफ्ट साइड का है या राइट साइड का है। उसके बाद जो है इसके कितने एंड्स हैं, कितने बॉर्डर, कितने सरफेस है, वो सारा चीज़ को देखेंगे। फिर इसमें अटैचमेंट देखेंगे, मसल अटैचमेंट क्या है इस बोन की, और उसके बाद में फाइनली क्लिनिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बोन दैट इज क्लेविकल। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा प्रॉपर समझ में आए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में क्या है कि ये एक लॉन्ग बोन है, आपको पता होना चाहिए। अपर लिम्ब की बोन है। अपर लिम्ब में टोटल 64 बोन्स हैं हमारे। राइट अपर लिम्ब 32 एंड लेफ्ट अपर लिम्ब 32। तो 32 कैसे होता है वो आप एक बार देख सकते हैं। क्लेविकल हो जाएगा, पीछे स्केपुला हो जाएगा, उसके बाद में ये आपको ह्यूमेरस हो जाएगा, उसके बाद में रेडियस अल्ना, ठीक है, रेडियस अल्ना हो जाएगा। उसके बाद में कार्पल्स, कितने 8 कार्पल बोन्स हैं, मेटाकार्पल्स 5 मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस 14 फेलेंजेस। तो टोटल काउंट करेंगे तो एक साइड में 32 बोन हो जाएगा, दूसरे साइड में 32, राइट। तो अपर लिम्ब में 64 बोन्स होते हैं। तो अब जो है लॉन्ग बोन है, ये एक ऐसा लॉन्ग बोन है जो हॉरिजेंटली लाई करता है। बाकी सारे लॉन्ग बोन क्या लाई करते हैं, वर्टिकली लाई करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते चलते हैं और फिर और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द long bone of upper limb and there are total 64 bones in upper limb। एक साइड की बात करें तो 32 each साइड। ओके, इस बोन को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। इसलिए देखते होंगे कि अगर क्लेविकल क्या होती है, मेनली अगर प्रोमिनेंट होती है तो इट शोज द साइन ऑफ ब्यूटी। लोगों ने ऐसा कुछ बना रखा होगा धारणा, मे बी दैट इज ट्रू कि कुछ लोगों को ऐसा अगर प्रोमिनेंट दिखता है तो वो ब्यूटी का साइन है। लड़कियां मे बी आप देख सकते हैं, चलिए वो एक अलग पॉइंट है। दिस इज द लॉन्ग बोन ऑफ अपर लिम्ब and also known as beauty bone. This is the only long bone that lies horizontally, otherwise all other long bones lies vertically. Okay, only long bone that lies horizontally, अगर आगे जनरल पॉइंट्स में अगर आप देखेंगे तो क्या है वो ये है कि भाई ये आप देख रहे हैं क्लेविकल हमारा यहाँ पे प्लेस है, कुछ इस तरह से प्लेस है। तो ये सपोर्ट करता है, शोल्डर को सपोर्ट करता है, राइट, ताकि शोल्डर आराम से स्विंग कर सके, है ना, प्रॉपरली स्विंग कर सके ट्रंक के बाहर। तो सपोर्ट्स द शोल्डर सो दैट अपर लिम्ब कैन स्विंग इजीली और क्लियरली, राइट। तो दिस सपोर्ट्स द अपर लिम्ब, राइट, और शोल्डर, तो शोल्डर को सपोर्ट करता है। और दूसरा पॉइंट इसमें आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें जो है आपका एक तो लॉन्ग ये साफ्ट है ना, ये साफ्ट देख रहे हैं। उसके बाद इसमें 2 एंड होते हैं, एक तो ये लेटरल एंड जो बाहर की साइड है वो लेटरल एंड, और बाकी ये मीडियल एंड जो मीडियल साइड में रहेगा वो मीडियल एंड। ओके, तो मीडियल एंड आप देखेंगे ये ज़्यादा वाला पोर्शन क्या है, मीडियल एंड है। दिस मेजर पोर्शन इज मीडियल एंड एंड दिस माइनर पोर्शन या कम जो है वो आपका लेटरल एंड है। तो लेटरल एंड 1/3 पोर्शन इज लेटरल एंड एंड जो मीडियल एंड है वो 2/3 पोर्शन। तो क्या देखा आपने, क्या देखा इसमें, एक तो आपका साफ्ट है, ये क्या है, साफ्ट है, पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ये साफ्ट है। तो साफ्ट क्या है, सिलेंड्रिकल है,
शाफ्ट इज सिलेंड्रिकल। दूसरा आपने देखा 2 एंड है, ये बोन है, तो ये आपका मेजर पोर्शन मीडियल साइड में रहता है, तो मीडियल एंड, दिस वन इज 2/3 पार्ट, और ये छोटा या कम वाला पोर्शन जो है लेटरल एंड 1/3 पार्ट, राइट। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो है इसका साइड डिटर्मिनेशन के बारे में देखते हैं। साइड डिटर्मिनेशन में मतलब ये किस साइड का है, लेफ्ट साइड का है या राइट साइड का है, वो देखेंगे, और कैसे आप पहचान सकते हैं बोन को देख करके कि ये लेफ्ट का है या राइट का है, राइट। तो देखिए साइड डिटर्मिनेशन में हमें क्या देखना है कि आपको पता होना चाहिए, एक तो ये किसका होगा, एक इसका मीडियल एंड होगा और दूसरा लेटरल एंड होगा। लेटरल एंड मतलब जो लेटरल साइड रहेगा, मीडियल एंड जो मीडियल साइड रहेगा, तो दिस वन इज द मीडियल एंड। अब कैसे पहचानेंगे कि लेटरल एंड है या मीडियल एंड है, तो जो आप लेटरल एंड देखते हैं ये क्या है, लेटरल एंड है, तो लेटरल एंड आपका फ्लैट है। क्या है, लेटरल एंड इज फ्लैट। साथ साथ लिखते चलेंगे ताकि साइड डिटर्मिनेशन इजी हो जाएगा। जो लेटरल एंड है, लेटरल एंड है, फ्लैट है। दूसरा मीडियल एंड, मिडल एंड कैसा होगा, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, और लॉन्ग क्वाड्रिलेटरल है। देखिए जो लेटरल एंड है ये छोटा वाला पोर्शन लेटरल एंड है, और ये क्या है, फ्लैट है। बाकी ये 2/3 पोर्शन ये इसका क्या है, मीडियल एंड है, जो क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें मतलब कह सकते हैं कि मोर देन 3 साइड्स होंगे, मतलब 4 साइड होते हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे। सरफेस में अगर देखेंगे तो मोर देन 3 होंगे उसमें, राइट। तो ये लेटरल एंड जो फ्लैट है, और ये क्वाड्रिलेटरल है आपका मीडियल एंड। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप क्या देखेंगे कि जो मीडियल एंड है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए ये मीडियल एंड मतलब ये हमेशा हमारा इस साइड में रहेगा, है ना। तो या तो बोन ऐसे लाई करेगा जो मैंने अभी रखा है, या तो बोन हमारा ऐसे लाई करेगा, क्योंकि इसको मीडियल साइड में रखना है। तो ये वाला पोर्शन मेरा मीडियल साइड हुआ, ये लेटरल साइड हो गया। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो ये मेरा मीडियल साइड, ये इसका लेटरल साइड हो गया मेरा, राइट। तो अब ये हमारा मीडियल साइड, तो एक तो भाई ऐसे रखा तो ये मीडियल साइड हो गया। अब ऐसे भी रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, मीडियल साइड हो जाएगा। तो अब डिसाइड कैसे करेंगे कि ये ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, राइट। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मीडियल एंड, जो मीडियल एंड है ये 2/3 पोर्शन मेजर पोर्शन मीडियल एंड है, और मीडियल एंड में अगर फ्रंट की तरफ देखेंगे तो दैट इज कॉन्वेक्स। क्या है, ये कॉन्वेक्स है, ये उभार जो है ये कॉन्वेक्स है, मतलब ऐसे है, राइट। तो दिस मीडियल एंड इज कॉन्वेक्स। अब लेटरल एंड को देखेंगे तो लेटरल एंड फ्रंट की तरफ देखेंगे तो ये क्या है, कॉनकेव है। क्या है, कॉनकेव है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये देखिएगा। तो अब हमें समझ में आ गई कि ये ऐसे रहेगा, तो अब ऐसे रहेगा, राइट। तो ये पॉइंट पहले लिख लीजिए, मीडियल एंड, मीडियल एंड कैसा है, कॉन्वेक्स है। लेटरल एंड अगर देखेंगे, लेटरल एंड क्या होगा, कॉनकेव होगा। ये किसकी तरफ, एट द फ्रंट, फ्रंट से देखेंगे तो एट द फ्रंट मीडियल एंड इज कॉनकेव, राइट। तो ये फ्रंट की तरफ ये कॉनकेव है, और बैक की तरफ आप देखेंगे या पोस्टीरियर साइड की तरफ देखेंगे तो ये क्या है, आपका कॉनकेव है ना। और ये आपका ऐसे है, तो ये दिस इज कॉनकेव। तो फ्रंट की तरफ लेटरल साइड में या लेटरल एंड की तरफ देखेंगे तो दैट इज कॉनकेव, है ना। इधर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, अपोजिट। तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा ये हो गया। और अब मीडियल एंड में जो पोस्टीरियर सरफेस है, नीचे नीचे अगर देखेंगे तो एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या है, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज सब क्लेवियन ग्रूव। क्या है, सब क्लेवियन ग्रूव। तो ये सब क्लेवियन ग्रूव हमेशा नीचे की साइड रहेगा, है ना।
अब इसको अगर ऊपर करेंगे सब क्लेवियन ग्रुप को, देखिए तो सारी चीज उल्टी हो रही है। क्या उल्टी हो गई कि जो आपका फ्रंट की तरफ है मीडियल एंड, ये कॉनकेव हो गया, जो कि कॉन्वेक्स होना चाहिए था, है ना। तो ऐसा होना चाहिए था। तो दिस एट द पोस्ट या इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस में क्या है, पांचवा पॉइंट, इंफीरियर सरफेस नीचे की तरफ, इंफीरियर सरफेस में क्या है, सब क्लेवियन ग्रुव, सब क्लेवियन ग्रुव एट मिडिल 1/3, राइट। ये मिडिल 1/3 में आप देख रहे हैं ग्रुव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड एज सब क्लेवियन ग्रुव। दिस सब क्लेवियन ग्रुव शुड बी एट द इंफीरियर सरफेस, मतलब ये नीचे नीचे रहेगा। अगर इस सब क्लेवियन ग्रुव को हम ऊपर करते हैं तो जो फ्रंट में मीडियल साइड में क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, जो गलत हो जाएगा। और आप जो लेटरल एंड की तरफ देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है, वो गलत हो जाएगा। तो सही पॉइंट क्या है कि दिस वन इज द मीडियल एंड मेजर पोर्शन 2/3 पोर्शन, दिस वन इज द लेटरल एंड 1/3 पोर्शन, राइट। एंड द medial end should be convex at the front and lateral end should be concave at the front, okay, and subclavian groove is at the inferior side, right। तो ये इसका साइड डिटर्मिनेशन हो गया। तो अब क्या आप देखिए प्लेस करके, राइट, मीडियल एंड 2/3 पोर्शन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, मतलब ये किस साइड का बोन है, ये राइट साइड का बोन है, राइट। मैं इस हाथ से लिख रहा हूँ तो ये क्या है, राइट साइड का बोन है। तो साइड डिटर्मिनेशन हमारा हो गया, राइट। अब इस बोन में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, उन पॉइंट्स को अच्छे से देखते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि दिस इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली लाई करता है, बाकी सारे लॉन्ग बोन वर्टिकली लाई करते हैं, राइट। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये बोन आपका सबक्यूटेनियस लाई करता है, सबक्यूटेनियसली प्रेजेंट है ये। उसके बाद में अगर इसमें हम देखेंगे कि जो क्लेविकल है ये एक ऐसा बोन है जहां पे ओसिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है, फर्स्ट बोन टू ओसिफाई। और कितने ओसिफिकेशन सेंटर्स हैं, तो 2 प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर्स हैं इस बोन में, 2 प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर्स। और उसके बाद इसमें जो लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि लाइन ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन। तो लाइन ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये बोन आपका जो वेट या फोर्स को रिसीव करता है अपर लिम्ब की, तो अपर लिम्ब की फोर्स या वेट को रिसीव करता है ये लेटरल 1/3 से, और ये ट्रांसमिट कर देता है मीडियल 2/3 की तरफ, ट्रांसमिट कर देता है फोर्स को। और वो फोर्स फिर ट्रांसमिट होता है आपके स्टर्नम, और स्टर्नम से फिर एक्सल स्केलेटन की तरफ चला जाता है। तो इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। एक पॉइंट और रह गया कि इस बोन में कोई मेडुलरी कैविटी नहीं है, अंदर में कोई मेडुलरी कैविटी नहीं है इस बोन में। तो ये पॉइंट्स एक बार लिखते हैं और अच्छे से और समझते हैं। और लाइन ऑफ फोर्स के लिए आपके बुक में जो है एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उस फ्लो चार्ट को भी बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या मैंने आपको बताया था, दिस बोन is the only long bone that lies horizontally, only long bone to lies horizontally। कैसा है, सबक्यूटेनियस प्रेजेंट है, सबक्यूटेनियस, फर्स्ट बोन टू ओसिफाई, फर्स्ट टू ओसिफाई। प्राइमरी सेंटर्स की अगर बात करें तो 2 प्राइमरी सेंटर्स हैं इसमें ओसिफिकेशन के लिए। मेडुलरी कैविटी इस बोन में प्रेजेंट नहीं है, राइट। अब लास्ट पॉइंट, लाइन ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन में, तो ये लेटरल 1/3 से जो वेट या फोर्स को रिसीव करता है, लेटरल 1/3 से रिसीव करता है और मीडियल 2/3 की तरफ ट्रांसमिट करता है, फिर स्टर्नम और स्टर्नम से एक्सियल स्केलेटन की तरफ, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो लाइन ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन में इट रिसीव्स weight of upper limb through lateral 1/3, lateral 1/3, okay।
और उस वेट को, अपर लिम्ब की जो वेट को है वो क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है मीडियल टू थर्ड की तरफ, ट्रांसमिट द वेट ऑफ अपर लिम्ब टू मीडियल टू थर्ड। ओके, मीडियल टू थर्ड की तरफ ट्रांसमिट कर दिया और फिर वहां से मीडियल टू थर्ड से कहां पे चला जाएगा, स्टर्नम में, और स्टर्नम से फिर कहां चला जाएगा, एक्सियल स्केलेटन में, चला जाएगा। राइट, तो ये लाइन ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन का पॉइंट्स है। अब उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं कि एग्जैक्टली कैसे होता है। जो भी अपर लिम्ब का जो वेट या फोर्स है, इस हैंड का फोर्स है, राइट, या वेट है, वो ट्रांसमिट होता है सबसे पहले आपका रिस्ट में, रिस्ट ज्वाइंट में जाएगा। रिस्ट ज्वाइंट से आपका रेडियस बोन की तरफ जाएगा, रेडियस बोन से फिर वो अल्ना की तरफ आता है। अल्ना की तरफ आने के लिए, रेडियस से अल्ना की तरफ आने के लिए जो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन होता है वो हेल्प करता है। और फिर अल्ना में आ गया, अल्ना से कहाँ चला जाएगा, एल्बो ज्वाइंट में, एल्बो ज्वाइंट जो ये ज्वाइंट है एल्बो ज्वाइंट, तो एल्बो ज्वाइंट में आ गया। अब एल्बो ज्वाइंट से ये ट्रांसमिट होगा किसमें, आपका हुमेरस बोन में चला गया। हुमेरस से फिर ये स्केपुला में जो कोरेकॉइड प्रोसेस है, और कोरेकॉइड प्रोसेस से होते हुए ये चला जाएगा आपका क्लेविकल में। तो ये ट्रांसमिशन होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, जो कोरेकॉइड और क्लेविकल के बीच में लिगामेंट है, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू ये किस में आ गया, क्लेविकल में, और क्लेविकल में रिसीव हुआ 1/3 से और 2/3 की तरफ ट्रांसमिट हुआ। और यहाँ से फिर जो आपका ज्वाइंट होगा स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, तो स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट से कहाँ पे चला आएगा, स्टर्नम में, और स्टर्नम से फिर पूरे एक्सियल स्केलेटन में फोर्स चला जाता है। तो दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन। तो इसको लिख लेते हैं कैसे, कहाँ पे आया, जो हैंड और हैंड का जो आपका वेट है, जो वेट या फोर्स की बात करें, वेट या फोर्स की बात करें, कहाँ का, हैंड का, वो कहाँ पे गया, रिस्ट में आया, रिस्ट से कहाँ पे आता है, रेडियस में, रेडियस से कहाँ जाएगा, अल्ना में। यहाँ जाने के लिए कौन हेल्प किया, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के थ्रू आया। राइट, कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्ना से कहाँ जाएगा, एल्बो ज्वाइंट में, एल्बो ज्वाइंट में, एल्बो से कहाँ जाएगा आपका, हुमेरस में, राइट, हुमेरस से कहाँ जाएगा, शोल्डर ज्वाइंट में, शोल्डर ज्वाइंट से ये ट्रांसमिट होगा आपका कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू कहाँ पे, आपका क्लेविकल, क्लेविकल का कौन सा पार्ट, लेटरल 1/3 की तरफ रिसीव हुआ, तो क्लेविकल में आ गया, और क्लेविकल में लेटरल 1/3 की तरफ रिसीव हुआ, ट्रांसमिट हो गया 2/3 की तरफ, और यहाँ से फिर आपको स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट के थ्रू, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट के थ्रू कहाँ पे आ गया, स्टर्नम में आ गया, स्टर्नम से कहाँ गया, एक्सियल स्केलेटन में आ गया। तो ये लाइन ऑफ फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है। अब इसमें अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने इसका जो इम्पोर्टेंट जनरल इंट्रोडक्शन हमने आपको बता दिया था कि ये लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करता है, ब्यूटी बोन कहते हैं इसको। इसमें एक शाफ्ट है जो सिलेंड्रिकल है, लेटरल 1/3 फ्लैट है, और मीडियल 2/3 क्वाड्रिलेटरल और लार्ज पोर्शन है। राइट, उसके बाद में मैंने आपको इसका साइड डिटर्मिनेशन बताया था कि जो आपका मीडियल एंड है वो कॉन्वेक्स होगा, फ्रंट की तरफ कॉन्वेक्स होगा, लेटरल 1/3 पार्ट ये कॉन्केव होता है फ्रंट की तरफ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सब क्लेवियन ग्रूव है ये इंफीरियर साइड की तरफ, ये सब क्लेवियन ग्रूव है। उसके बाद मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। अब इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अटैचमेंट यानी कौन कौन से मसल का ओरिजिन और इंसर्शन होता है।
इसके मसल अटैचमेंट को देखने से पहले इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट्स में मतलब ये है कि जैसे हमने शाफ्ट के बारे में बताया था आपको, लेटरल एंड और मीडियल एंड के बारे में बताया था, तो उनको अलग अलग देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इनके जो है सरफेस और बॉर्डर हम लोगों को क्लियर हो सके, राइट। तो वो क्या है, आपको मैंने ये बताया था, ये आपका लेटरल 1/3 पोर्शन है, लेटरल 1/3, और ये मीडियल 2/3 पोर्शन है, ये आपका पूरा शाफ्ट है, राइट। तो पूरा शाफ्ट है। तो पहले इसके शाफ्ट के बारे में देख लेते हैं कि शाफ्ट में क्या क्या चीजें हैं, राइट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं शाफ्ट में। शाफ्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लेटरल एंड के बारे में। तो आप लेटरल एंड में आप देख सकते हैं इसमें कितने बॉर्डर हैं, 2 बॉर्डर हैं, 2 सरफेस हैं। बॉर्डर मतलब ये जो है पहला, ये इसको बोलेंगे जो एंटीरियर साइड में है, एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर हमारा एंटीरियर साइड में, और ये पोस्टीरियर साइड मतलब पीछे की साइड में है ये वाला पार्ट, तो इसको बोलेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर, राइट। अब 2 सरफेस, एक ऊपर की तरफ सरफेस है तो दिस इज कॉल्ड सुपीरियर सरफेस, एंड एक नीचे की तरफ सरफेस है, दिस इज कॉल्ड एज इंफीरियर सरफेस। चलिए लिखते हैं और साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो लेटरल एंड के बारे में हम लोग देख रहे हैं। लेटरल एंड, लेटरल एंड में कितने बॉर्डर, 2 बॉर्डर। कौन कौन से बॉर्डर, एक तो एंटीरियर बॉर्डर जो एंटीरियर साइड की तरफ है, दूसरा पोस्टीरियर बॉर्डर। खास बात क्या, जो साइड डिटर्मिनेशन के लिए हेल्प करता है हम लोगों को। तो एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर क्या है, कॉनकेव है फ्रंट की तरफ, एंटीरियर बॉर्डर इज कॉनकेव। वहीं पे पोस्टीरियर बॉर्डर की तरफ देखेंगे तो ये देखेंगे, ये क्या है, कॉन्वेक्स है, दिस इज कॉन्वेक्स, राइट, कॉन्वेक्स। अब एंटीरियर बॉर्डर और आप पोस्टीरियर बॉर्डर देख लिए। अब सरफेस लिखिए, सरफेस कितने हैं, 2 सरफेस है, 2 सरफेस है। कौन कौन से सरफेस, एक तो सुपीरियर सरफेस जो ऊपर की तरफ है, दिस वन इज द सुपीरियर सरफेस। नीचे की तरफ क्या है, इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। आपका जो ये लेटरल एंड है, ये लेटरल एंड आपका क्या है, फ्लैट है, राइट। अब सरफेस में जो इंफीरियर सरफेस की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये इंफीरियर सरफेस है, तो इंफीरियर सरफेस में एक एलिवेशन प्रेजेंट है, दिस एलिवेशन इज कॉल्ड एज कोनॉइड ट्यूबरिकल। ये क्या है, दिस एलिवेशन इज कॉल्ड एज कोनॉइड ट्यूबरिकल। क्या है, कोनॉइड ट्यूबरिकल, यहाँ मैंने लिख के रखा है। तो इंफीरियर सरफेस में एक एलिवेशन है, इसको बोलते हैं कोनॉइड ट्यूबरिकल। दूसरा, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, कोनॉइड ट्यूबरिकल है, और एक रिज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मैंने मार्क किया होगा, एक रिज लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। क्या बोलते हैं, रिज एक प्रेजेंट है, ट्रेपेजॉइड रिज, ट्रेपेजॉइड रिज, राइट, जहाँ पे ट्रेपेजियस मसल्स का इंसर्शन होगा, राइट। तो क्या है, ये ट्रेपेजॉइड रिज प्रेजेंट है, और ये क्या है, कोनॉइड ट्यूबरिकल प्रेजेंट है, किसकी तरफ, इंफीरियर सरफेस की तरफ, लेटरल एंड में, राइट। अब लेटरल एंड हो गया, अब मीडियल एंड की बात करते हैं। तो मीडियल एंड में मेनली 4 सरफेस है। कितने सरफेस है, 4 सरफेस है। इसमें 2 सरफेस सुपीरियर इंफीरियर, ये 2 सरफेस हुआ, इसमें 4 सरफेस। तो 4 सरफेस में 2 तो कॉमन ही रहेगा, एक सुपीरियर सरफेस ऊपर ऊपर की तरफ सुपीरियर, दूसरा ये इंफीरियर सरफेस। क्या है, इंफीरियर सरफेस। 2 और बढ़ जाएगा, कौन सा, एंटीरियर सरफेस, और एक पोस्टीरियर सरफेस पीछे की तरफ, पोस्टीरियर सरफेस, ओके, पोस्टीरियर सरफेस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक बार, वो पहले लिख लेते हैं, शाफ्ट में ही चल रहे हैं अभी हम लोग।
जो आपका मीडियल एंड की तरफ है, मीडियल एंड जो 2/3 पोर्शन है आपका, उसमें सबसे पहला चीज मैंने आपको क्या बताया, 4 सरफेस। कौन कौन से सरफेस? एंटीरियर सरफेस, दूसरा मैंने आपको बताया पोस्टीरियर सरफेस, तीसरा मैंने आपको बताया सुपीरियर सरफेस, चौथा मैंने आपको बताया इंफीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस की खास बात क्या है, तो वो साइड डिटर्मिनेशन के लिए हेल्प करता है, मैंने आपको बताया था। तो एंटीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स। क्या है ये? कॉन्वेक्स है ना। तो एंटीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स। पोस्टीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस क्या है? कॉन्केव है, इसके अपोजिट, राइट। सुपीरियर सरफेस आप देखेंगे रफ है, और इंफीरियर सरफेस भी रफ है। सुपीरियर सरफेस ये रफ है और इंफीरियर सरफेस भी रफ है। अब इसमें इंफीरियर सरफेस को अगर आप देखेंगे तो इंफीरियर सरफेस में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो साइड डिटर्मिनेशन के लिए अगेन हेल्प करता है, जो क्या? सबक्लेवियन ग्रूव। तो ये इंफीरियर सरफेस में किस साइड में? मीडियल साइड की तरफ। इंफीरियर सरफेस में मीडियल साइड में क्या है? सबक्लेवियन ग्रूव, सबक्लेवियन ग्रूव। अब एक चीज ये देखिएगा, ये क्या है? सबक्लेवियन ग्रूव है नीचे। अब सबक्लेवियन ग्रूव को, ये सबक्लेवियन ग्रूव पूरा है। अब इसको ट्रेस कीजिए तो इसमें सबक्लेवियन ग्रूव में लेटरल साइड की तरफ एक फोरामेन प्रेजेंट है। यहाँ पे ये फोरामेन प्रेजेंट है, राइट। दिस इज द न्यूट्रिएंट फोरामेन। क्या है? न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन, न्यूट्रिएंट फोरामेन, ये न्यूट्रिएंट फोरामेन कहाँ पे है? एट द लेटरल एंड ऑफ द सबक्लेवियन ग्रूव। जहाँ पे सबक्लेवियन ग्रूव खत्म हो रहा है, उसके बाद लेटरल साइड में एक फोरामेन है। वो कहाँ पे है? न्यूट्रिएंट फोरामेन है लेटरल साइड में। न्यूट्रिएंट फोरामेन लेटरल टू द सबक्लेवियन ग्रूव। तो एक तो ये हो गया, राइट। अब दूसरा चीज इसमें और क्या है? ये आपका जो आपका लेटरल एंड है, लेटरल एंड आपका स्टर्नम से जुड़ेगा। तो स्टर्नम में किसके साथ में जुड़ता है? एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में। तो कौन सा ज्वाइंट बनाता है? एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। लेटरल एंड क्या बनाता है? एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, राइट। ये आपका स्टर्नम है, ये वाला पार्ट मैंने बनाया, ये स्टर्नम है, और ये आपका क्लेविकल आकर के यहाँ पे अटैच होता है। कहाँ पे अटैच होता है? तो अटैच होता है ये आपके क्लेविकुलर नोच में। क्लेविकल के लिए नोच है। इस क्लेविकुलर नोच में ये आपका क्लेविकल अटैच हो गया क्लेविकुलर नोच में। ये मेनिब्रम है, तो मेनिब्रम स्टर्नम का पार्ट है ये, इसमें आके ये अटैच हुआ इस तरह से, राइट। तो ये कौन सा वाला पार्ट अटैच हुआ? मीडियल साइड वाला, मीडियल एंड अटैच हुआ। ये मीडियल एंड जो यहाँ पे ज्वाइंट बना, वो कौन सा ज्वाइंट बना? स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, राइट। अब ये लेटरल साइड कहाँ पे चला जाएगा? स्केपुला की तरफ। स्केपुला में ये आपका जो एक्रोमियन प्रोसेस है स्केपुला का, वहां पे बनाएगा एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ये तो स्टेनो क्लेविकुलर ज्वाइंट, और इधर जाके क्या बनाएगा? एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। तो ये पॉइंट मुझे आपको इसके शाफ्ट के बारे में, इसके लेटरल एंड और मीडियल एंड के बारे में बताना था। अब इसका जो है हम लोग मसल अटैचमेंट को देख लेते हैं। ओके, अटैचमेंट में दो पार्ट में हम लोग देखेंगे। एक तो
लेटरल एंड का देखेंगे कि लेटरल एंड में क्या अटैचमेंट है, दूसरा हम लोग मीडियल एंड में देखेंगे जो 2/3 पार्ट है उसमें क्या अटैचमेंट है, राइट। तो लेटरल एंड आपको पता ही है, ये जो है ज्वाइंट बनाता है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, स्केपुला का एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, तो एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बनता है। और आपका जो मीडियल एंड है ये आपका स्टर्नम के साथ में ज्वाइंट बनाता है, तो स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, राइट। तो स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो लेटरल एंड की तरफ जो अटैचमेंट है एंटीरियर बॉर्डर की तरफ, तो एंटीरियर बॉर्डर की तरफ जो अटैच होता है वो ओरिजिन होता है डेल्टोइड मसल्स का, और पोस्टीरियर बॉर्डर की तरफ अगर हम देखेंगे तो इंसर्शन होता है ट्रेपेजियस मसल का। तो ये लिख लेते हैं एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर किसका, लेटरल एंड में, एंटीरियर बॉर्डर में ओरिजिन ऑफ डेल्टोइड मसल, डेल्टोइड मसल, पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर में ओरिजिन है ट्रेपेजियस मसल, ट्रेपेजियस मसल का क्या है यहाँ पे इंसर्शन है, इंसर्शन है, ओके। अब एक चीज यहाँ पे कोनॉइड ट्यूब्रिकल जो मैंने बताया था एलिवेशन, कोनॉइड ट्यूब्रिकल और ट्रेपेजॉइड रिज जो प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आपका लाइन ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन में आपको मैंने बताया था, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के बारे में जो मैंने बताया था, तो कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट का यहाँ पे अटैचमेंट होता है जो कोनॉइड पार्ट में, कोनॉइड पार्ट ऑफ द कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, और ट्रेपेजॉइड रिज में आपका ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ द कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, इसका दोनों पार्ट कोनॉइड ट्यूब्रिकल और ट्रेपेजॉइड रिज में अटैच होता है। तो ये आप लिख सकते हैं कोनॉइड ट्यूब्रिकल और ट्रेपेजॉइड रिज। तो यहाँ पे क्या अटैच होता है, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट का कोनॉइड पार्ट एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट, ओके, ये अटैच होता है। अब जो है इसका मीडियल एंड का जो है पूरा अटैचमेंट देखिए, तो मीडियल एंड में जो अटैचमेंट है हम लोग इसके एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और सबक्लेवियन ग्रुप, पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस में मेनली अटैचमेंट है यहाँ पे। तो एंटीरियर सरफेस में ये आपका एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस में किसका अटैचमेंट है, कौन सी मसल का, तो पेक्टोरलिस मेजर मसल का। कौन सा, पेक्टोरलिस मेजर मसल का, इसका यहाँ पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल। उसके बाद में आप सुपीरियर सरफेस, ऊपर की तरफ जो सुपीरियर सरफेस है, तो सुपर की तरफ कौन सा मसल आएगा, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल, जो आपका स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल है वो आएगा पूरा, तो स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल, इसका भी यहाँ पे ओरिजिन है, राइट। कैसे याद रखेंगे, पेक्टोरलिस में ओ आता है तो ओ फॉर ओरिजिन, तो पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन हो रहा है, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड में भी ओ आ रहा है, तो यहाँ पे भी स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड का ओरिजिन होगा। और सबक्लेवियन ग्रूव, ये नीचे आपका सबक्लेवियन ग्रूव आपका इंफीरियर सरफेस में है, सबक्लेवियन ग्रूव, तो सबक्लेवियन ग्रूव में क्या होता है, सबक्लेवियस मसल, सबक्लेवियस मसल, इसका क्या होता है, इंसर्शन होता है, इसमें ओ नहीं आ रहा है तो ओरिजिन नहीं है, तो इंसर्शन होगा, सबक्लेवियस मसल का इंसर्शन है। उसके बाद में आप पोस्टीरियर सरफेस की तरफ अगर देखेंगे, तो पोस्टीरियर सरफेस की तरफ देखेंगे तो मीडियल एंड में स्टेर्नोहायोइड मसल का ओरिजिन होता है, स्टेर्नोहायोइड मसल,
ओके, ओरिजिन। एक चीज यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गया, जो सुपीरियर सरफेस में हाफ देखेंगे, हाफ की तरफ से, पूरा में नहीं, सुपीरियर सरफेस में हाफ ऑफ द सुपीरियर सरफेस देयर इज स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल का ओरिजिन। इसमें हाफ में स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल का ओरिजिन है। सब क्लेवियन ग्रुप में सब क्लेवियस मसल का इंसर्शन है। पोस्टीरियर सरफेस में आप देखेंगे तो स्टेनोहायोइड मसल का ओरिजिन है। अब इंफीरियर सरफेस में एक तो मैंने सब क्लेवियन ग्रुव में बताया, सब क्लेवियस मसल का। अब इंफीरियर सरफेस में एक और जो है यहाँ पे लिगामेंट प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। क्या है? कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट आपका इंफीरियर सरफेस में, ये इस वाले पार्ट में है। इस वाले पार्ट में क्या है? कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है। तो ये आपका मीडियल एंड का अटैचमेंट हो गया। अब जो है इस बोन का हम लोग क्लिनिकल एस्पेक्ट देखते हैं। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में क्या होता है, एक तो सबसे पहला चीज क्या है कि क्लेविकल प्रेजेंट है कि क्लेविकल प्रेजेंट नहीं है ना। क्लेविकल अगर प्रेजेंट है तो इसका फ्रैक्चर हो सकता है, क्लेविकल प्रेजेंट नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं कोई डिजीज है, तो वो देखते हैं, राइट। तो सबसे पहला चीज कि क्लेविकल में फ्रैक्चर क्या कॉमन कैसे होता है कि अगर कोई आदमी गिर जाता है, हाथ के बल गिरता है, तो उसका जो है फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स के थ्रू फोर्स ट्रांसमिट होगा और फ्रैक्चर आपका क्लेविकल का होगा। तो आउट स्टेज हैंड में अगर कोई फॉल होता है तो क्लेविकल का फ्रैक्चर हो सकता है, राइट। तो क्लेविकल फ्रैक्चर और ये जो क्लेविकल फ्रैक्चर है ये मोस्ट कॉमनली किस साइड पे होता है? तो मोस्ट कॉमन साइड क्या है? तो जो कर्वेचर है, दो कर्वेचर, एक यहाँ आप देखते हैं ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, कॉन्वेक्स कर्वेचर, और ये कॉनकेव कर्वेचर है। तो इसके बीच का जो जहां पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव आके मिलता है, उस पोर्शन का फ्रैक्चर इज द मोस्ट कॉमन साइड। इस पोर्शन का जहां पे where both curvature meet, ये मोस्ट कॉमन साइड क्या है? वेयर कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव कर्वेचर ऑफ द क्लेविकल मीट्स इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर। ये वीकेस्ट पॉइंट होता है क्लेविकल में। तो कोई भी आदमी आउट स्टेज हैंड अगर गिरता है, यानी खेलते हुए गिर सकता है या फिर एक्सीडेंट हो सकता है, बाइक से फॉल हो सकता है, तो उसमें आपका क्लेविकल का फ्रैक्चर हो सकता है, राइट। तो अब क्लेविकल का फ्रैक्चर हो गया, तो क्लेविकल का फ्रैक्चर में देखिए कौन सा पार्ट किधर जाएगा वो देखिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ तो इधर लेटरल इंड हो जाएगा, इधर मीडियल इंड हो जाएगा। तो अब लेटरल इंड में आप लेटरल इंड ये वाला पार्ट है, तो ये आपका जो ये लेटरल इंड है, मतलब जो कनेक्टेड होता है स्कैपुला और इसके साथ में, मतलब आपका अपर लिम्ब से। तो अपर लिम्ब की जो वेट है या ग्रेविटी की वजह से ये लेटरल इंड कहाँ जाएगी? डाउनवर्ड चली जाएगी। लेटरल इंड कहाँ चली जाएगी? डाउनवर्ड चली जाएगी। तो लेटरल इंड डिस्प्लेसेस डाउनवर्ड। लेटरल इंड कहाँ गई? डाउनवर्ड गई। आपको पता है नीचे ट्रेपेजियस मसल है ना। एक तो ट्रेपेजियस मसल का पुल हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि ट्रेपेजियस मसल प्रॉपरली उतना फोर्स नहीं दे पा रहा है कि वो उसको ऊपर की साइड में जो है रखे। एक तो वेट ऑफ द हैंड है ना, दूसरा आपका ट्रेपेजियस मसल उतना फोर्स नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से ये कहाँ पे? नीचे, यानी डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। और ग्रेविटी भी कह सकते हैं कि उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं आता है। अब दूसरा मीडियल एंड की तरफ अगर देखेंगे तो मीडियल एंड में आपका कौन सा मसल मैंने बताया था? जो मीडियल एंड में आपको मैंने बताया था स्टेनोक्लेडोमास्टाइड मसल। तो ऊपर की तरफ से आ रहा है, यानी ओरिजिन हो रहा है यहाँ से, ऊपर की तरफ जा रहा है ये। तो यहाँ से ये किधर इसका फोर्स ज्यादा जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मीडियल एंड डिस्प्लेस होगा अपवर्ड। मीडियल एंड कहाँ डिस्प्लेस होगा? मीडियल एंड डिस्प्लेस होगा अपवर्ड।
राइट। तो ये क्लेविकल फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन एट where both curvature meets and lateral end displaces downward and medial end displaces upward। अब एक और जो डिजीज है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लेविकल बना ही नहीं, या क्लेविकल बना तो बहुत इम्परफेक्टली बना, यानी परफेक्टली नहीं बना या पूरा नहीं बना, तो उस कंडीशन में जहाँ पे या तो क्लेविकल क्या है, अब्सेंट है, या तो क्लेविकल क्या है, अब्सेंट है, या क्लेविकल डेवलप नहीं हुआ प्रॉपरली, तो इम्प्रॉपरली, इम्परफेक्टली डेवलप, इम्परफेक्टली डेवलप, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्लेडोक्रेनियल डायस्टोसिस, क्लेडोक्रेनियल डायस्टोसिस। तो क्लेडोक्रेनियल डायस्टोसिस में क्या होगा, आपका क्लेविकल नहीं बनेगा। क्लेविकल नहीं बनेगा तो आपका जो है ये क्लेविकल नहीं बनेगा, तो जब हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे या इसको पुश करेंगे दोनों हैंड को, तो ये कोई फोर्स देने वाला नहीं होगा, कोई लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये दोनों आकर के आपस में मिल जाएगा, ऐसे है ना। तो आप वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और दूसरा जो है शोल्डर ड्रूप प्रेजेंट होता है, मतलब शोल्डर जो है गिर जाएगी प्रॉपरली, वो जिस पोजीशन में हम लोग इस पोजीशन में है तो वो ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे, यानी दोनों रहेगा, मतलब ड्रूप पोजीशन में रहेगा वो। तो शोल्डर ड्रूप प्रेजेंट होता है। क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे इसमें क्लेडोक्रेनियल डायस्टोसिस में शोल्डर ड्रूप प्रेजेंट होगा। और दूसरा जो है दोनों पार्ट्स को, यानी दोनों हैंड्स को अगर मिलाने की कोशिश करेंगे तो दोनों अप्रोक्सीमेट, यानी दोनों आपस में आकर के मिल जाएगा, है ना, क्योंकि कोई आकर मतलब यहाँ पे उसको फोर्स देने वाला नहीं बचा रहेगा, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा क्लेविकल में। आई होप आप लोगों को पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने स्टार्टिंग से इसका जो है पहले तो जनरल एस्पेक्ट या इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, उसके बाद मैंने इसकी साइड डिटर्मिनेशन आपको बताई, उसके बाद मैंने इसके अलग अलग पार्ट्स को, कितने बॉर्डर कितने सरफेस है वो बताया, फिर इसके अटैचमेंट और क्लिनिकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द होल टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।